यह भक्तगणों आज आपको महाशिवरात्रि के इस महा अवसर पर एक ऐसी पौराणिक दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव जी ने सुनाया था। इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है, एक ऐसी चीज है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उनके सभी तरह के कलह क्षण भर में दूर हो जाते हैं और इन्हीं शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो कौन से हैं वो 10 पत्ते हैं, जानते हैं इस सुंदर सी कथा के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। श्री शिवाय नमोस्तुते। आप सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिया भक्तगणों, आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यदि कोई भी भक्त इस कथा को सुनकर इसमें बताई गई बातों का अनुसरण करें तो उसका प्रतिशत आप सफलता से अपने समस्त दुखों दरिद्रता से मुक्ति पा लेंगे। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपके सभी कष्ट दुख दुर्भाग्य पारिवारिक कलह चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको महादेव की महान कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ जितने भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई कथा को यदि कोई भी भक्तगण पूरे तन्मयता के साथ भक्ति भाव से पूरा सुनता है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता। इस कथा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य फल का भागी बने। इस बार 8 मार्च यानी कि आज शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और भोलेनाथ की धूमधाम से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। शिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति की सच्ची कहानी। और कहानी का वर्णन मिलता है शिव महापुराण में। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी श्री शिव योगी हुए हैं जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित निर्गुण शांत असंग समदर्शी आत्माराम क्रोध को जीतने वाले तथा गृह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़ी भयंकर क्रोचरण में जा पहुंचे। नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्मू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणानिधि प्रसन्न होइए। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो? यहां किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा है, हे महात्मन, इसे 25 वर्ष पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और कामुक था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। एक एक स्त्री को भोग पर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा विधवा कुंवारी
रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 100 वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नील गाय, 10वीं में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रिछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वीं में गधा, 18वें में दिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्मराक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। महामती, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महत्व है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई। इसलिए तुम भी श्रद्धा से त्रिपुंद्र धारण करो। शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महत्व बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे गौर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंद्र धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्तिपूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और विमान पर बैठकर को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पूरे संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए हितकर, श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरुजी सिद्धिदायक हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रिया भक्ति करो, आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में अपने प्रिय नगरी काशी भ्रमण के लिए आए, जहां सभी भक्तगण बड़े ही उत्साह और उमंग में होकर शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो भोले भंडारी हैं। आप अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूं कि बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगा जल, इन सब के अतिरिक्त आपको क्या प्रिय है, जिससे दरिद्र से दरिद्र मनुष्य भी आपको अर्पित करके सभी सुखों को पा सके? क्योंकि इस संसार में कोई पति से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है। किसी का वैवाहिक जीवन कलह से भरा हुआ है तो किसी को पुत्र से दुख मिल रहा है, तो कोई संतान सुख से वंचित है, या कोई गरीबी से व्याकुल होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट है। तो हे देवाधिदेव महादेव, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को बताने की कृपा करें। कौन सी चीज आपको अर्पित करने से इन सभी दुखों से एक ही बार में मनुष्य को छुटकारा मिल जाए? प्रिय भक्तगणों, तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम जगत की माता हो। तुम्हें अपनी संतानों की पीड़ा देखी नहीं जाती, तो आज मैं तुम्हारी इसी वात्सल्य ममता को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। अतः तुमने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, तो मैं उस अपने परम भक्त की कथा सुनाता हूं, जिसे महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं।
हे देवी, वैसे तो मुझे भक्तों के भाव अत्यंत ही प्रिय है, फिर भी मैं सुनाता हूं तो इसे ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग में इसी काशीपुरी में एक शिव श्रवण नामक महादरिद्र ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों तथा पत्नी के साथ निवास करता था। उसका अपने पत्नी से प्रेम न था। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव श्रवण को सम्मान नहीं करती थी। वही ब्राह्मण के 7 पुत्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले, निरंकुश तथा मूढ़ बुद्धि के थे। वे अपने माता पिता का सम्मान किंचित मात्र भी नहीं करते थे। उनकी बातों को अनसुना करके आपस में ही झगड़ते रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता, जिससे उसके बच्चे ही आपस में छीनकर झपट कर खाकर समाप्त कर देते हैं। ब्राह्मण ही कई दिनों तक केवल पानी पीकर निर्वाह करते रहते थे। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। अतः इस भूख प्यास के कारण दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। उनका शरीर परिष्कार हो गया था। इस कारण उनका भक्ति भजन में नहीं लगा करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर देव योग से ब्राह्मण के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव श्रवण जंगल के पार बड़े बड़े से शिव मंदिर से प्रसाद पाकर ले आए, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा। अतः ब्राह्मणी के सलाह पर शिव श्रवण अपने भिक्षा पोटली लेकर बड़े शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। 4 दिन से कुछ न खाने के कारण वह आधे रास्ते में ही थककर जंगल में ही विश्राम करने लगा। उस जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन वृक्षों के शीतल छाया में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। भूख के कारण उसके बदन में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह और भी आगे चल सके। अतः वह वहां शोकाकुल होकर जंगल में बने तालाब में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु वह मरने की हिम्मत न कर सका और वहीं पर तालाब से गीली मिट्टी निकाल निकाल कर एक बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके पास शिव पूजा के लिए ना तो गंगा जल था, ना ही धतूरा, ना ही दूध, ना ही चंदन, ना ही अक्षत, कुछ भी नहीं था। अपने भाग्य को कोसते हुए भगवान शिव का स्मरण करने लगा तथा वह उस वन में मौजूद सभी वृक्षों से एक एक पत्ता तोड़कर तालाब में धोकर की शिवलिंग पर अर्पित करने लगा तथा उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करता है। अपने उस भक्त के भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दे दिया और उसे 10 प्रकार के पत्तों के अनुरूप 10 तरह के दुखों से मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तगणों, जब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, कौन से 10 पत्ते थे जिन्हें चढ़ाने मात्र से आपने उस भाग्यहीन ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर कर दिया, तब भोलेनाथ ने फिर कहा कि हे पार्वती, पहले इस कथा को पुनः तो होने दीजिए, तब बताता हूं। इसका रहस्य भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण का शरीर फिर से रुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गया। उसके चेहरे पर तेज टपकने लगा और उसका पूरा शरीर अलौकिक दिव्य हो गया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा देखकर वह गदगद हो गया तथा उसकी भूख प्यास भी मिट गई। वह बड़े ही प्रसन्न भाव से वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आने के बाद उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी, उस स्थान पर एक बड़ा ही भारी महल हो गया है। तब वह जान गया कि यह भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है और उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवान हो गई थी। उसके 7 पुत्र आज्ञाकारी और ज्ञानी हो गए थे। उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। हर प्रकार के कलेश दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तथा 7 पुत्रों को लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आगे भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आमतौर पर लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी चीज है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उनके सभी तरह के क्लेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं और इन्हीं शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो हे पार्वती, ध्यान से सुनो, वह कौन से 10 पत्ते हैं? पहला पत्ता अशोक का पत्ता सुख का नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से सुख दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। ऐसा करने से व्यवसाय और रोजगार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है आम का पत्ता
अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो ऐसे भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा है भांग। धतूरे के पत्ते भगवान शिव को धतूरा और भांग अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा है अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख दर्द या कार्यों में रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें ताकि अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व दिशा में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। पांचवा है बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु ब्रह्मा और उनकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, किसी गंभीर रोग में आयु व संकट का भय कम हो जाते। छठवां है बेल के पत्ते। और बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। बेल पत्र का त्रिकोण आता है, भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं हो सकता, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ध्यान की प्राप्ति होती। सातवां है शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित कर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कैंसर से मुक्ति मिलती है। साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शत्रुओं से रक्षा होती है। आठवां नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता। नवान है सफेद मंदार के पुष्प खाप के पति। अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव हो या क्लेश है तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के पुष्प या आपके पति जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि आंख के पत्ते भी भगवान गणेश का वास होता है। आंख का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आंख के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आंख का फूल शनिदेव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष है तो आंख के फूल से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। और 10वां है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करने से बड़े से भी बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा जिन कन्याओं और पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसकी महिमा बड़ी ही अलौकिक है। इन 10 के 10 पत्तों को शिव श्रवण नामक ब्राह्मण ने पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया। इसी कारण उसे क्षण भर में सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके सभी दुखों का नाश हुआ। इसीलिए जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन 10 पत्तों को अर्पित करता है या किसी भी एक पत्ते को भी अर्पित करता है तो उस पत्ते के गुण के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, इसी कथा से जुड़ी हुई एक और कथा प्रचलित है। वह कथा इस प्रकार से है। प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता,
चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन सारा आरण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत ही दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग, जो बेल के गिरे हुए सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी छड़ गए। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्ते अनायास ही टूट करे शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार से अनजाने में प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हीरानी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले आरतू से निवृत्त हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसे चिंता हो गई। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरी तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तब एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इश। शिकारी हंसा और बोला, अच्छा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे भी बच्चे भूख प्यार से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे शिकारी मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरनी दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब भोर होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग रास्ते में आया। शिकारी ने तो सोच लिया था कि इसका शिकार हुआ अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह बग अर्थात वह हिरणविंती स्वर में बोला, शिकारी, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में बिम ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना चलना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धन का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे फिर जाने दिया। इस प्रकार से प्राप्त हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही मासिक शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता
सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पारण करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक फलों की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, हे दया निदान, जिस प्रकार आपने शिकारी को सद्गति दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा प्रभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।